सड़क सिर्फ सड़क नहीं होती बल्कि उम्मीदों की एक किरण होती है। हमारा देश सालों पहले परतंत्रता की जंजीरें तोड़कर आजाद हो चुका है, जिसका जश्न कई सालों से हम मनाते भी आ रहे हैं। लेकिन सरगुजा संभाग के सैकड़ों गांव आजादी का असली जश्न अब मना रहे हैं, क्योंकि उनके गांव में सड़क के जरिए अब उम्मीदों की किरण पहुंचने लगी है। जी हाँ, आपको बताते चले कि यहाँ पर लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है। लेकिन कैसे, आखिर क्या है पूरा मामला और क्या यहाँ पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। ये है अंबिकापुर जिले का दूरस्थ गांव बायपहाड़, जहां विशेष पिछड़ी जनजाति यानी पहाड़ी कोरवा समेत अन्य जाति के लोग निवास करते हैं। ये लोग आजादी का असली मतलब अब समझ पा रहे हैं, क्योंकि आजादी के सालों बाद इनके गांव तक चमचमाती सड़क पहुंची है। ये सड़क सिर्फ सड़क नहीं बल्कि विकास के कई द्वार इनके गांव तक आई हैं। दरअसल सिर्फ बायपहाड़ नहीं बल्कि अंबिकापुर के सैकड़ों गांव तक सड़क नहीं होने के कारण बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीडीएस जैसी मूलभूत आवश्यकता भी आसानी से पहुंच पाना बेहद मुश्किल था। सड़क नहीं होने के कारण इलाके के लोग 10 से 12 किलोमीटर पैदल सफर करने को मजबूर थे। मेडिकल इमरजेंसी के अलावा राशन लेने के लिए भी लोगों को पहाड़ों से पैदल ही उतरना पड़ता था। लेकिन छत्तीसगढ़ के संवेदनशील सीएम मिशन देसाई ने लोगों को हो रही परेशानी को दूर करने की ठानी और पीएम जनमन योजना के जरिए सड़क बनाने के अफसरों को निर्देश दिए, जिसके बाद यहाँ तत्परता से काम हुआ और रोड बन गई। सिर्फ बायपहाड़ी नहीं बल्कि चोरकी पानी, पेंट, बरडांड, गोराघाट जैसे सैकड़ों गांव हैं जहां सड़क पहुंच चुकी है या सड़क पहुंचने वाली है। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि उनके गांव तक कभी सड़क आ भी पाएगी। तो पहले तो जंगल झाड़ था, रोड का साधन नहीं था, यहाँ पानी पीने का साधन नहीं था। नीचे जाते थे झरिया में, वो झरिया का पानी लाते थे, दुख बीमारी पड़ता था। और यहाँ से कोई बीमार हो गया तो चरपाई में उसको ढो करके और ले जाते थे रोड में। तब उधर से गाड़ी आता था, जोहते जोहते में गाड़ी आता था, तब फिर वो ढो करके अस्पताल ले जाते थे। यही मुसीबत यहाँ हम लोग को बीता है। आज रोड बन गया है, आज हम लोग को थोड़ा सा बहुत आराम मिल गया कि मतलब गाड़ी जब बुलाएंगे तब आ जाता है। हॉस्पिटल घर एक भाई अब नहीं सकत रह जाए, अब रोड है तो आ जाए घर। अब तो भाई गाड़ी आ जाए, अच्छा लागत है हमारे। पीएम जनमन योजना के तहत अंबिकापुर जिले में बनी सड़कों ने लोगों के जीवन में नया सवेरा ला दिया है। बायपहाड़ की रहने वाली और मितानिन काम करने वाली शांतिबाई बताती हैं कि जब वे यहाँ ब्याह करके आई थी तब से उन्हें पानी के लिए नाले के पानी पर निर्भर रहना पड़ता था। दूसरी कई समस्याएं थी, लेकिन अब सड़क बनने से कई समस्याएं दूर हो गई है। परेशानी बहुत ज्यादा हो रहा था हमको, आने जाने में, अस्पताल जाने में और नीचे जाने में, चावल दाल लेने में, सब चीज हॉस्पिटल जाने में परेशानी हो रहा था। और मितानी काम करते हैं और ले जाने में केस रहता है तो उसको झुआ में बैठा के ले जाते हैं, नाला नका के ले जाते हैं और कभी वो मोड़ तक ले जाते हैं। और जब से अभी धीरे धीरे 1 साल हो गया है, अभी नहीं ढोवा रहे, गाड़ी आ जाती है, यहीं उधर नहीं जाती है तो यहाँ गाड़ी रुक जाती है, फिर ले जाते हैं। और सबको परेशानी हो रहा था, अभी सबको लाभ मिल रहा है। मैनपाट के इलाके हाथी प्रभावित है। इस सड़क ने हाथियों से होने वाली परेशानी को भी काफी हद तक कम कर दिया है। चुरकी पानी के रहने वाले संतोष बताते हैं कि उनके गांव में सड़क नहीं थी तो वन विभाग का अमला भी गांव तक नहीं पहुंच पाता था और उनको उनके हाल पर ही छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब सड़क बन जाने के बाद वन विभाग का अमला हाथी की सूचना दिए जाने पर तत्काल गाँव में पहुँचता है और उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर भी ले जाता है। रोड बन गया है तो हर चीज का मतलब आप बुलाते हैं, तुरंत आ जाते हैं जंगल वाला। अरे हम लोग तो सोचे रहे थे कि जिंदगी में नहीं आएगा, हाँ, और आपके दुआ धर्म से आ गया है तो हम लोग अच्छा से सुरक्षित से हम लोग जी रहे हैं। पीएमजीएसवाई विभाग ने पीएम जनमन योजना के तहत कई गांव तक सड़क के जरिए विकास पहुंचाने का काम किया है। विभाग द्वारा जिले में 2 फेज में करीब 210 करोड़ से 91 सड़कों का काम किया जा रहा है, जिसके तहत करीब 340 किलोमीटर की सड़कें बनाई जा रही हैं। इस बेहद अहम योजना के जरिए जिले की करीब 94 वसाहतों तक सड़कें या तो बन चुकी हैं या अंतिम चरण में है। पीएमजीएसवाई विभाग के अधिकारी विकास कौशिक का कहना है कि ये वसाहतें बेहद ही दुर्गम स्थानों पर है, जहां सड़क पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं था। सड़क निर्माण होने से उनको जो शासन की अन्य योजनाएं हैं उससे उनको लाभ मिलेगा। और इसके तहत सरगुजा में अभी वर्तमान में हमारे पीवीटीजी से पहाड़ी कोरवा अभी निवासरत है
उनके लिए हमारे यहाँ कुल 2 बैच में हमारी सड़कें स्वीकृत हुई हैं। बैच 1 के तहत हमारी 51 सड़कें 189 किलोमीटर की सड़क स्वीकृति प्राप्त हुई थी और बैच 2 में 40 सड़कों के अंतर्गत 148 किलोमीटर की सड़कों की स्वीकृति मिली थी, जिसमें बैच 1 के तहत मैक्सिमम सड़कों का हमने काम कर लिया है और जो बचे हुए हैं दिसंबर तक हमारे कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है। आजादी के जश्न के बीच विकास की तस्वीरें ये बताती है कि सड़कें सिर्फ सड़कें नहीं होती बल्कि विकास का बड़ा जरिया होती है और सड़क से गांव की तस्वीर बदल सकती है। अंबिकापुर वैसे भी काफी पिछड़ा इलाका माना जाता है, लेकिन अब पिछड़े इलाके में भी विकास की गाड़ी सरपट रफ्तार से दौड़ेगी और ये सब संभव हुआ है छत्तीसगढ़ की सीएम साय की संवेदनशीलता से। यही वजह है कि लोग अब सीएम साय को दिल की गहराइयों से धन्यवाद दे रहे हैं।